हेलो एवरीवन, दिस इज निशु गर्ग फ्रॉम ट्रायम्फ क्लासेस और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशंस चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की समरी की वीडियो नहीं देखी है और प्रीवियस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको देखना ना भूलें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4.3 ऑफ चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. दो पाइप्स हैं जो एक टैंक को फिल कर रही हैं। एक मिक्स फ्रैक्शन में आपको टाइम दिया हुआ है, दैट इज 9 3/8 hours, which is equals to 75/8 hours. Right? The tap of the larger diameter take 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. जो लार्जर डायमीटर का जो टैप है उसको 10 घंटे कम लग रहे हैं स्मॉलर वाले से, अगर वो सेपरेटली अलग अलग टैंक को फिल कर रहे हैं तो। ठीक है, मान लीजिए कि अगर स्मॉलर वाले को 50 घंटे लग रहे हैं तो लार्जर वाले को 40 आवर्स लगेंगे उसी टैंक को फिल करने के लिए। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। आपको टाइम निकालना है कि हर एक टैप जो टैंक को जो हम फिल कर रहे हैं वो अगर मैं लार्जर टैप से फिल कर रही हूं तो कितना टाइम लगेगा और अगर मैं स्मॉलर टैप से फिल कर रही हूं तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप B X hours। अगर स्मॉलर टैप को X आवर्स लग रहे हैं तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना होगा? देन टाइम टेकन बाय लार्जर टैप B X minus 10 आवर्स। ठीक है, अब यहां पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। मान लीजिए मैं किसी काम को 10 दिन में खत्म कर रही हूं तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगी? 1/10 ऑफ द वर्क, राइट? मतलब उस काम का एक पार्ट करूंगी मैं, ठीक है, 1/10 हिस्सा करूंगी मैं एक दिन में। ठीक है, तो यहां पर यही है, आपको अगर टाइम स्मॉलर टैप को अगर x आवर्स लग रहे हैं सो पार्ट ऑफ द टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप B 1/x। ठीक है, एंड part of the tank filled by larger tap। यहाँ पे एक कंडीशन लिख लीजिए, part of the tank filled by smaller tap in 1 hour is 1/x and part of the tank filled by larger tap in 1 hour is 1/x minus 10 of the tank। ठीक है, तो मैंने लिखा part of the tank filled by smaller tap in 1 hour is 1/x of the tank and part of the tank filled by larger tap in 1 hour is 1/x minus 10 of the tank। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। ठीक है, if both the taps fill the tank in
75 by 8 hours. Then in 1 hour, then part of the tank filled by both tap in 1 hour is 1 upon 75 by 8 of the tank, which is equals to 8 upon 75. अब मुझे 1 घंटे का स्मॉलर पाइप का पता है कितना फिल कर रहा है, 1 घंटे का लार्जर पाइप का फिल पता है कितना कर रहा है, और दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना कर रहे हैं वो मुझे पता है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, स्मॉलर टैप को कितना टाइम लग 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है 1 अपॉन एक्स. लार्जर टैप 1 घंटे में कितना फिल कर रहा है 1 अपॉन एक्स माइनस 10, और दोनों मिलाकर 1 घंटे में कितना कर रहा है 8 बाय 75. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा इसको. नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक द एलसीएम. तो एलसीएम क्या आएगा आपका x इंटू एक्स माइनस 10. अब क्योंकि यहाँ पर x है तो x माइनस 10 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, और यहाँ पर x माइनस 10 है तो x के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी, इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75. So I can write it as 2x minus 10 upon x square minus 10x is equals to 8 upon 75. Now let's do the cross multiplication. So I can write it as 8x square minus 80x is equals to 150x minus 750. So 8x square minus 80x minus 150x plus 750 is equals to 0. ठीक है. नेक्स्ट क्या लिखेंगे 8x square, I'm just erasing this part, 8x square minus 230x प्लस 750 इज इक्वल्स टू 0. ठीक है. अब पूरी इक्वेशन में से मैं 2 को कॉमन ले सकती हूँ, तो आएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0. तो ये 2 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, राइट हैंड साइड जाके वो डिवाइड में जाएगा. सो इट इज 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0. अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने जितने क्वेश्चंस करे थे वहां पर x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट आ रहा था वो 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो कितना है 4. तो हम क्या करेंगे 375 की 4 के साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे. 5 4s are 20, carry over 2, 4 7s are 28, plus 2 is 30, so it is 0 and 3, 4 3s are 12, 12 plus 3 is 15. So your answer is 1500. ठीक है. अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 1500 के ऐसे फैक्टर्स जिनको प्लस माइनस करके 115 आए, तो हम 1500 के फैक्टर्स निकालेंगे. 2 से डिवाइड किया so it is 750, 2 से डिवाइड किया so it is 375, then 3 से डिवाइड किया so it is 125, 5 से डिवाइड किया so it is 25, 5 से डिवाइड किया so it is 5 और 5 से डिवाइड किया so it is 1. तो जो आपके फैक्टर्स निकले वो निकले 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5. अब आप देखिए अगर मैं 2 2s are 4, 4 3s are 12, अगर मैंने इसको 12 लिया और 5 5s are 25, 25 5s are 125, अगर मैं 12 और 125 लेती हूँ तो प्लस माइनस करके 115 नहीं आएगा. इसका मतलब आई हैव टू मेक अनदर पेयर. अगर मैं 2 5s are 10 लेती हूँ और 2 3s are 6, 6 5s are 30 और 33 5s are 150, तो अगर मैं 150 और 10 लेती हूँ तो भी मेरा आंसर नहीं आएगा. तो पेयर्स बना के देखते हैं और
देखिए 5 5 ज़ा 25, अगर मैंने एक 25 लिया, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30 एंड 30 2 ज़ा 60। अगर मैं 25 और 60 लेती हूँ तो भी मेरा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, चेक करते हैं, फिर एक और चेक करते हैं। 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100। अगर मैं 15 और 100 लेती हूँ, 100 इंटू 15 1500 आएगा, 100 प्लस 15 आपका 115 आएगा। तो मैं कैसे लिखूंगी, 4x स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट लगाएंगे यहाँ पे प्लस का साइन, x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। तो दो फैक्टर्स क्या निकले, एक तो आपका 100 निकला और एक आपका 15 निकला। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल्स टू 0। बाकी का जो भी पार्ट है, जस्ट इरेजिंग दैट पार्ट। ठीक है, सो इन दोनों में से 4 और 100 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4, तो हमने 4x कॉमन लिया, आपका बचा x माइनस 25 माइनस 15 और 375 में से जो हम कॉमन ले सकते हैं वो मैंने लिया 15, सो इट इज x माइनस 25। चेक करके देख लीजिए, 375 को 15 से डिवाइड करिए, 2 ज़ा 30, 75 बचा, 5 ज़ा 75। तो देखिए 25 भी आया है यहाँ पर आपका। तो ये हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स बने, 4x माइनस 15 और दूसरा फैक्टर x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक बार 4x माइनस 15 को 0 के बराबर रखेंगे और एक बार x माइनस 25 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15/4 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 25। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कौन सी वैल्यू, 15/4 को अगर मैं पॉइंट्स में निकालती हूँ, सो इट इज 3.75 ये आएगी। 15 को 4 से डिवाइड कर लीजिए, 3 ज़ा 12, पॉइंट लगा के 0 लगाया, 7 ज़ा 28, 2 0, 5 ज़ा 20, तो 3.75 आया। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपको x इज इक्वल्स टू 3.75 कंसीडर करना है या फिर आपको x इज इक्वल्स टू 25 कंसीडर करना है। तो अगर आप देखिए, आपने अगर x की वैल्यू 3.75 ले ली, तो अगर 3.75 में से मैं 10 को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो टाइम आपका नेगेटिव हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इफ x is equals to 3.75, then time taken by larger tap will be negative। कि अगर x की वैल्यू हम 3.75 ले लेते हैं तो लार्जर टैप का जो टाइम है वो कैसा हो जाएगा आपका, नेगेटिव। Therefore time taken by smaller tap is equals to x is equals to 25 hours and time taken by larger tap is equals to x minus 10 is equals to 25 minus 10 which is equals to 15 hours। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर दो वैल्यूज आ रही थी तो मैंने दोनों वैल्यूज को चेक करा अपनी कंडीशन से कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। उसके अकॉर्डिंगली ही मैंने देखा कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 25, और x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, 3.75। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट कर बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसी ही वीडियोज रेगुलरली देखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।
इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है या आप किसी और टॉपिक या क्वेश्चन पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू एंड सी यू सून।